जादुई जलेबी की ट्रेन। सुंदर एक सीधा साधा नौजवान था। वह तांगा चलाता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब सुंदर अपने तांगे में सवारी लेके जा रहा था, तभी सुलोचना अम्मा, अरे बेटा, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? देखिए कोई लड़की। अरे बेटा, ज्यादा परेशान मत होना। मेरी जान पहचान में एक लड़की है, बहुत सुंदर। तुम आज मेरे साथ चलना, रिश्ता पक्का करा दूंगा मैं। जी काका, चलूंगा। और कुछ ही दिनों में सुंदर और सुकन्या की शादी हो जाती है। सुकन्या बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत भुक्कड़ भी थी। शुरुआत में तो सुंदर जो भी कमाता सब कुछ सुकन्या को मिठाई खिलाने में ही खर्च कर देता था। धीरे धीरे सुकन्या ने बहुत ज्यादा मिठाई मंगवाना शुरू कर दिया, लेकिन सुंदर भी क्या करता, क्योंकि उसे सुकन्या बहुत पसंद जो थी। एक दिन सुकन्या, अजी सुनो, आज मैंने व्रत रखा है और हमारे परिवार में हर वर्ष ये पूजा होती है, तो तुम आज 11 किलो अलग अलग मिठाई ले आना। मैं पूजा के बाद ही कुछ खाऊंगी। पूरा दिन काम करने के बाद भी मिठाई के लिए पैसे नहीं हो रहे थे, इसलिए सुंदर ने कुछ लोगों से उधार मांगा और पूरे 11 किलो मिठाई लेके घर पहुंचा और अपनी पत्नी से खाने का पूछा, जिसके उत्तर में सुकन्या बोली, खुद बना लो और खा लो। और सारी मिठाई सुकन्या अकेली ही खा गई। धीरे धीरे सुंदर कंगाल हो गया। अब उसके पास अपना घर भी नहीं बचा था। सुकन्या को तो सिर्फ अपनी मिठाई से मतलब था, जिस कारण उसने सुंदर को भी छोड़ दिया और मिठाई वाली दुकान के मालिक सुरेश से विवाह कर लिया। सुंदर अंदर से टूट गया था और अब उसके पास ना घर ना कुछ। और सुंदर चलते चलते जंगल में पहुंचा और वहां पेड़ पर उसे एक व्यक्ति की परछाई जैसी दिखाई दी। सुंदर उस पेड़ के पास गया और जैसे ही पेड़ को करोदने लगा और जैसे ही पेड़ को करोदना शुरू किया, उसमें से एक व्यक्ति ही बाहर आ गया। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे आज आजाद कर दिया। मैं यहाँ पूरे 15 वर्षों से कैद था। अब कौन है और इस पेड़ में कैसे कैद हो गए? मेरी एक बेटी थी, पर उसे लाइलाज बीमारी हो गई थी और वैद्य ने बताया कि किसी 1000 साल पुराने नाग के विष से ही इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और मैं लग गया फिर नाग को ढूंढने और जंगल आ गया। यहाँ मुझे एक नाग मिला, जिसे मारने के बाद उसके विष से मैंने अपनी बेटी का इलाज किया और मेरी बेटी पूरी तरह ठीक भी हो गई। लेकिन तभी वहाँ एक और नाग आ गया और हमें मारने के लिए हमारे पीछे लग गया। भागते भागते मैंने अपनी बेटी को एक गुफा में छिपा दिया और मैं आगे निकल गया, लेकिन नाग ने मुझे इस पेड़ में कैद होने का श्राप दे दिया, जिसे तुमने आज तोड़कर मेरी जान बचा ली। अब चलो मेरे साथ, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अब तो मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई होगी। और दोनों उस गुफा की ओर चले जाते हैं। गुफा में पहुंचकर संजय अपनी बेटी को देख बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। सुंदर बेटा, अब मेरी उम्र भी हो गई है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, अपनी बेटी की शादी करवाना। तुम भले व्यक्ति हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? जी संजय काका। बेटा, जब मैं यहाँ जंगल में आया था, तब मुझे रास्ते में एक जलेबी एक्सप्रेस ट्रेन मिली थी। उस पे बहुत बड़ी बड़ी जलेबी रखी हुई थी और वहीं पास में एक जलेबी का तालाब भी था। इतना बताते हुए संजय दोनों को जलेबी एक्सप्रेस ट्रेन के पास ले गया और बोला, तुम इससे अच्छी कमाई कर सकते हो और अपना घर भी बसा सकते हो। संजय की बात मानकर सुंदर और शिवानी की शादी हो जाती है और सुंदर प्रतिदिन ट्रेन ले जाता और सभी को बेचता। कुछ ही दिनों में सुंदर बहुत अमीर हो गया। सुंदर की अमीरी देख सुकन्या उसके पास भागकर आई और बोली, मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगी, चलो। सुंदर ने सुकन्या को बाहर निकाल दिया और कहा, अब मुझे तुम जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। सुकन्या बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई और उसी दिन रात को सुंदर के पीछे पीछे चली गई, ये जानने के लिए कि सुंदर को इतनी बड़ी बड़ी जलेबी आखिर मिल कहाँ से रही हैं। और पता चलने पर सुकन्या अपने हलवाई पति के साथ दोबारा उस नदी के पास जाती है और तांत्रिक के जरिए भूत पिशाच को बुलवाती है ताकि वह ये सारी जलेबी वाली नदी को खाली कर दें। लेकिन उन दोनों का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। इसी तरह सुकन्या खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई।